कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत जोर शोर से नारा चला, ननकी की राज में कनकी नहीं चलेगा। इसका क्या था उद्देश्य, क्या? देखिए, मैं जिस विभाग में काम किया और जिस विभाग में कोई खास कमी महसूस होता है या कोई गलती होता है, उस गलती को मैं पहले पकड़ता हूँ। तो कनकी का मतलब है कि जो ब्रोकन होता है ना, वो ब्रोकन को राइस मिलर्स मिलाते थे, ज़्यादा करना है कम करना है। तो जब मालूम हो कि ब्रोकन ज़्यादा आ रहा है तो हमने उसमें रिएक्शन हुआ हमारे मन में कि नहीं, ब्रोकन कम होना चाहिए। तो इसलिए उसमें ये लोगों ने ये बताया कि भाई ननकी की राज में कनकी नहीं चलेगी। और ये बहुत साधारण बात है, लेकिन जब करना ही है, सही काम करना है, तो ब्रोकन को रोकना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सामने आता है ना, तब लगता है कि क्या बोलते हैं, हम ठीक किया है ना। बहुत कहानी है सर की और बहुत कुछ जानना है, और जितना भी आप जानेंगे बहुत कम है। सर, मुंगेली जिले के विकास वर्मा है, उन्होंने प्रश्न किया है कि वर्तमान में बीजेपी सरकार नक्सल को समाप्त कर रही है, क्या नक्सलवाद को भी समाप्त करेगी? देखिए, मैं आपको बतला दूं, मैं जब गृह मंत्री था, समाप्त उसी समय हो गया था, लेकिन सरकार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, है ना। हाँ। और जब भी फोर्स मंगा, फोर्स नहीं दिया गया, और अब तो अपनी सरकार है, जितना भी फोर्स ले आओ, ठीक है। और इच्छा शक्ति होना चाहिए खत्म होने, और शाह जी में इच्छा शक्ति है, माननीय मोदी जी में इच्छा शक्ति है कि हमको ये करना है, मतलब करना है। कभी कांग्रेस ने इतना चावल दिया था क्या? लेकिन हमारे गरीबों के लिए चावल दे रहा है। तो ये इच्छा शक्ति है ना, और इच्छा शक्ति शक्ति के आधार पर होता है। हमारा इच्छा है कि हम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और आप मंत्रालय में करीब करीब समान इसी, तो क्या आपको भी मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आया था? नहीं, देखिए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, कि मैं बनूं। रहा सवाल क्या बोलते हैं, मैं जहां भी था अपना कर्तव्य देखता था। और आपको ताजुब होगा, भगवान जाने मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं प्रस्ताव में ही किया 2003 में, लेकिन कब से क्या बोलते हैं, अब कनकी को लेकर के मुझको मंत्रिमंडल से निकाला। आखिर मेरे से क्या दुश्मनी था, क्या मैंने गलत किया? भाई, लोगों को कनकी ज्यादा मत खिलाओ, यही तो था, है ना। तो उसके बाद में मंत्रिमंडल से निकालने का मतलब क्या था? उनको लगता था कि आप रहेंगे तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए, प्रभाव तो अब किसी का कम करने नहीं करने से नहीं होता। आपको राजनीति का दादा कहा जाए तो अब क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का तो अब ऐसा है, दादा कहने से क्या मतलब है, अब उम्र के हिसाब से तो दादा है ही। जी बिल्कुल ही, और इनका विचार बहुत ही उच्च रहता है, और वर्तमान में जो नए राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं या चाह रहे हैं, तो बिल्कुल और निश्चित तौर पे आपको एक आदर्श के रूप में भविष्य में लिया जाएगा सर। तो आप क्या बनना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, देखिए, क्या बोलते हैं, बनना चाह, जो सामने ऊपर वाला सोचा होगा, नहीं तो अपन खेती तो करते हैं। और बताऊं मैं? जी सर।
ये शायद कहीं भी किसी व्यक्ति से नहीं सुने होंगे। जी। मैं अभी जो काम करता हूँ ना, हाँ। दिन भर अगर काम करूंगा खेत में हथौड़ा वो लेकर के, तो रेस्ट करना मन में नहीं आता, रेस्ट करता ही नहीं समझ। क्योंकि गत वर्ष ऐसी रुपाई के समय में मेरे यहाँ लेबर, जेंट्स लेबर नहीं था, तो मैं वो रख लिया फावड़ा, और जहाँ जहाँ घास है उसको खुदाई करता था। तो दिन भर में क्या बोलते हैं, 1 मिनट रेस्ट कर ले, ऐसा नहीं लगा। और एक ही दिन नहीं, जब तक काम कर रहा था, साल भर में मतलब रुपाई तक मैं काम किया। मतलब थकावट नहीं लगना इस उम्र में, ये सबसे क्या बोलते हैं मेरा प्लस पॉइंट कहते हैं। यानी निश्चित ही ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको क्या बोलूँ, कि वर्तमान की युवा सर धूप में निकलना पसंद नहीं करती, उनको घर में बैठे बैठे सब सुविधाएं चाहिए। तो आपसे बहुत कुछ सीखना है युवाओं को। नहीं, सबसे पहले तो युवा ये छोड़ दें, दारू पीना छोड़ दें। सबसे मेरा लोगों से यही है कि युवा अवस्था में या बुढ़ापा में भी दारू ना पीए, बीमारी से बचना है। तो अब आज थोड़ा बहुत बीमारी नहीं होता ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, लेकिन असली बीमारी दारू पीने से सबसे ज्यादा बीमारी होता है। सर, आप दारू पीने से मना कर रहे हैं और वर्तमान में सरकार अधिक से अधिक शराब का ठेका खोलने पर प्रयास कर रहा है। देखो, उत्पादन दूसरे तरीका से हो सकता है, कमाई दूसरे तरीका से हो सकता है। सिर्फ क्या बोलते हैं, सरकार की आमदनी दारू से जो गलत सोच लिया है, जिसने भी सोचा है वो गलत है। मैं अभी भी बोलता हूँ, दारू बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से दारू और शराब दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वर्तमान में सरकार की आमदनी है या नहीं, ये विचारने योग्य है। और क्या बिहार में शराबबंदी हो चुका है तो सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? देखिए, अब बिहार के बारे में तो मुझको वास्तव में सही बात नहीं मालूम कि दारू बंद है कि नहीं है या बंद करना है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर जन सेवा करना है तो दारू बंद करो। कवासी लखमा जी कहते हैं कि थकावट के बाद दारू पीनी अच्छी बात है। अब वो कुछ भी बोले तो उसके लिए सही है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, मैं दारू नहीं पीता और दिन भर बिना बैठे काम कर सकता हूँ 80 से ऊपर में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता। और इससे अच्छा और इससे बेहतरीन उदाहरण आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी उम्र में भी बिना थकावट के साथ लोग बहाना मारते हैं कि थकावट दूर करने के लिए दारू चाहिए, बट ये इसमें कुछ मायने और महत्व दो। देखिए, सबसे पहले तो हमने चाहे क्या बोलते हैं दूसरे के चुनाव में जाते थे जी, क्योंकि इस क्षेत्र में हम शुरू से ही क्या बोलते हैं नेतृत्व करते थे इस क्षेत्र में। किसी भी सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव में जाते थे तो अपने गाड़ी से जाते थे, वो भी क्या बोलते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल, तो उसी में जाते थे और पूरा काम करते थे। आप साइकिल से चुनाव प्रचार किए हैं और बाइक से चुनाव प्रचार किए हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि हम शुरू में जैसे हमारी परिस्थिति, हम साधारण वकील थे और वकालत करते करते क्या बोलते हैं राजनीति में भी आ गए, और किसी भी कैंडिडेट का हम काम भी करते थे, जाते थे, पूरा समय देते थे।
जी बिल्कुल निश्चित ही। और पुराने की जो स्थिति थी, आप छत्तीसगढ़ में एक साप्ताहिक अखबार चलता था आपका छत्तीसगढ़ गौरव करके, तो अखबार में क्या छपा जाता, क्या उसमें उद्देश्य रहा जाता? देखिए, सबसे है कि समाचार लोगों को सही ढंग से मिले, और समाचार से कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं, पब्लिक का हित हो, यही ज्यादा हमारा उद्देश्य था। जनताएं और कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती रहती है कि वर्तमान की मीडिया बिक चुकी है। हाँ, हमेशा क्या बोलते हैं, मीडिया के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो सही काम के लिए प्रोत्साहित होता है, प्रोत्साहित करता है। और मीडिया के बारे में अगर आरोप लगाते हैं तो या तो मीडिया गलत है या आरोप लगाने वाला गलत है। जी निश्चित ही, मीडिया पे आरोप लगाने वाले या तो मीडिया गलत है या आरोपी गलत है, ऐसा माननीय का कहना है। अब जब गृह मंत्री थे तो नक्सलवाद पे बहुत काम किए, अपराध आपने बहुत कम किए और बहुत कम हुआ। वर्तमान में गृह मंत्री शर्मा जी हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गृह विभाग में विशेषकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए शाह जी ने जो बीड़ा उठाया, अगर यही उठाते ना शर्मा जी, तो निश्चित रूप से श्रेय उनको मिलता। अब श्रेय मिलेगा किसको? शाह जी को मिलेगा, केंद्र को मिलेगा। और हम जब सोचते थे उस समय केंद्र हमको मदद नहीं करता था, दो अलग अलग है। अभी केंद्र मदद कर रहा है। जी बिल्कुल, केंद्र मदद कर रहा है और आपकी विचारधारा हमेशा नक्सलवाद को समाप्त करने की रहा है और रही है। और निश्चित रूप से इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि आपने नक्सलवाद समाप्त करने का, आपने जितने भी भरपूर क्षमता, आपने जितना भी छत्तीसगढ़ की जो संसाधन है, जो क्षमता है, उसका भरपूर इस्तेमाल। कोरबा जिला के ग्राम सही सिंगार से मंगलेश्वर मरकाम जी ने एक प्रश्न किया था कि वर्तमान में एससीसीएल के द्वारा सही सिंगार का अधिग्रहण किया जा रहा है और कुछ कुछ उसमें असंगतियां हैं, तो क्या जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा या हमारे शोषण होगा तो ननकीराम कंवर जी हमारे साथ हैं? देखिए, मैं अभी जवाली मकान तोड़ा गया, वहाँ भी गया था। वहीं एक अधिकारी की शिकायत मिला था कि वो गाड़ी लेकर जाता है, अधिकारी, वो भी राजस्व विभाग का अधिकारी। हम लोग पकड़ने के लिए भी उसको प्लानिंग किए थे अपने कार्यकर्ता लोग। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ जिसने भी तोड़वाया मकान, बिना बसाहट दिए, बिना पैसा दिए, कितना भी गुस्सा हो तो भी क्या बोलते हैं, मनाना चाहिए ना भाई। हम जमीन ले रहे हैं उनसे, मकान ले रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, बिना पैसा दिए मकान तोड़ा है। ये सबसे इस गवर्नमेंट का समझ लीजिए कमजोरी कह सकते हैं। अरे आज हमने, जब मैं यहाँ मंत्री था उस समय हमने तय किया कि जिसका भी मकान लेंगे, जिसका जमीन लेंगे, उसको नौकरी में देंगे। तो अब ईमानदारी से तो दें, सरकार तो हमारी तय किया, हमने कानून बनाया उसमें। और मेरा सौभाग्य है कि मैं मंत्री रहते हुए उस काम को हम लोगों ने किया है। और आपको जैसे बता रहा था ना बस्तर के संबंध में, शायद कोई भी मंत्री, अब केंद्रीय मंत्री को छोड़ दीजिए, बाकी जितना गांव दौरा मैं किया था उस समय, तो कोई भी मंत्री नहीं दौरा किया हो, गृह मंत्री।
आश्चर्य की बात है सर कि एससीएल के द्वारा कुछ भी कार्य किया जा रहा है तो वहाँ के, मैं कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ, तो कटघोरा विधानसभा में एससीएल जब अतिक्रमण करता है और बिना मुआवजा के अगर घर को तोड़ रहा है बलपूर्वक, उसमें पुलिस वाले बीएसएफ वाले भी साथ में रहते हैं, बट तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ के विधायक एससीएल के आरोप लगाते हैं कि एससीएल जबरदस्ती कर रहा है। क्या उनके हाथों में सरकार होने के बावजूद ऐसा कार्य हो रहा है, तो गलती किसकी है? नहीं, हमारी गलती खुद है। हम क्या बोलते हैं, उनको समय पर पैसा मुहैया कराएं, समय पर नौकरी दिलाएं, क्योंकि नियम तो है जिसकी जमीन लोगे आपको उसको नौकरी में देना पड़ेगा। अरे मजदूर आएंगे तो कहाँ से आएंगे, वही मजदूरी करेंगे। भाई जितना काम है ठेका में दो, मजदूरी जो आपको लगता है कि वो काम नहीं करेंगे, ठेका में दो। मना किसने किया? नौकरी में लगाओ, इतना काम करें। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये कहना कि काम नहीं करेंगे या पैसा दिए हैं इसलिए उनको नौकरी ना दें, नौकरी भी देना है, पैसा भी देना है। भारत की कार्यपालिका, भारत की न्यायपालिका, भारत की प्रशासन और भारत की मीडिया हो, और सभी मिलकर जनताओं की सेवा कर रहे हैं और इस सेवा करने का दावा करते हैं, लेकिन सबसे दुखी जनता ही है। कमी कहाँ रह जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोलते हैं, देखिए आज जो महतारी बंधन कर रहे हैं ना जी, उससे तो सब खुश होना चाहिए। चावल दे रहे हैं उससे सब खुश होना चाहिए। अब भारत में अगर चावल उत्पादन होता है और चावल है तो देने में क्या है? केंद्र सरकार ने फ्री में चावल दे रहा है कि नहीं? है? फिर रहा सवाल, क्या बोलते हैं, भाई हम अपना कर्तव्य करें। हम राजनेता हैं तो क्या बोलते हैं, राज्य में रहकर लोगों को ही सेवा करें, ये भी तो कर्तव्य है। 2024 के में बीजेपी की बहुत कम सीट मिली, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार के आने के बाद लगातार हमारे कार्य में प्रगति हुआ है। जैसे बताया ना आपको, गरीबों के लिए, किसानों के लिए चावल देना, पैसा देना, दूसरे मत से कर रहे हैं। उसके बाद पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। काम भी अच्छे अच्छे हुए हैं। जैसे मतलब ना, एक महतारी बंधन के नाम पर 1000 रुपया एक परिवार को दिया जा रहा है, गरीब परिवार। तो इससे कम से कम उनका रोजी रोटी है ना, परिवार अच्छा चलेगा, चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से भी इस देश में माननीय प्रधानमंत्री के बनने के बाद में हर क्षेत्र में विकास, उन्नति हुआ है। चाहे वो क्या बोलते हैं, राजनीतिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, और देश में देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ा है। अनेक कारणों में एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार केंद्र की कार्य कुशल के कारण बनी। अभी नहीं है, क्या बोलते हैं, यहाँ के राजनीतिक परिवेश कह सकते हैं के कारण भी इस प्रदेश में सत्ता बनी है। क्योंकि सत्ता को संभालने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। मुझको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, पार्टी के विरुद्ध में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ गलती है आप जैसे लोगों के पास में जरूर बोलना चाहिए कि कम से कम सुधारें। अब ये बताओ, एक वर्तमान में जब पहलगाम हमला हुआ तो केंद्र सरकार ने बड़ी निष्ठा के साथ भारतीय जनता की और भारतीय लोगों की मान रखने के लिए
ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बारे में कुछ। देखिए, मैं समझता हूँ राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जितना मोदी जी के आने से बढ़ोतरी हुआ है, शायद किसी भी सरकार में मैं नहीं देखा था। हम जब काम करते थे उस समय भी इतना क्या बोलते हैं उन्नति, एक बताया ना मैं, गृह विभाग का जो उन्नति हुआ था वो उससे भी बढ़ करके भी क्या बोलते हैं आज देश की स्थिति पुख्ता हुआ है, मतलब कंफर्म हुआ है अच्छा काम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से कंफर्म हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं रैंक से 4थी रैंक पे आ गई है। नहीं, देखिए, मैं तो बाकी हिसाब तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है। शक्ति की दृष्टि से भी आज हम इतना शक्तिशाली हुए हैं कि कोई भी क्या बोलते हैं देश, हम टकराने की बात नहीं बोलते, लेकिन किसी भी देश के साथ हमारा क्या बोलते हैं संबंध अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। सभी देश से अच्छा संबंध हो रहा है और लोग हमको मान रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, है ना। दोनों साइड से ऐसा नहीं है कि हम शक्तिशाली हो गए इसलिए वो मान रहे हैं, ऐसा नहीं। वो भी क्या बोलते हैं नीति में चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी नीति में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित ही केंद्र सरकार, और जब ये गृह मंत्री थे, अगर केंद्र सरकार की इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रहती तो आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य रहता और इसकी विकास को जो पंख वर्तमान में लग रही है वो पूर्व 20 साल पूर्व या 30 साल पूर्व पहले हो जा रहता। सभा में अक्सर मुद्दा उठाते हैं और अपने क्षेत्र का नहीं, करीब करीब छत्तीसगढ़ के तमाम कोने से कोने क्षेत्र का प्रश्न उठाते थे और बहुत ही यशस्वी और बहुत ही कार्यकुशल रहा। और इनके जीवन के बारे में और कुछ बातें हम आगे जानेंगे और लिखेंगे। इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि इसे छोटा सा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक और जानकारी दूं और इनका एक पीडीएफ मैं लिखित रूप से जारी करूंगा और भी मेरे बहुत सारी जानकारी मिली है उनके आधार पे। तो ये रहा हमारे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी का एक छोटा सा परिचय। और मैं इनका एक साफ संदेश है कि वर्तमान में जो राजनीतिज्ञ है, वर्तमान में जो राजनीति भी आने चाहते हैं वो निष्ठावान रहे, ईमानदारी पूर्वक कार्य करे और कार्य करने की इच्छा शक्ति निश्चित रूप से ईमानदारी हो और निष्ठावान हो और जनता के प्रति समर्पित हो। धन्यवाद।